Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. MSc केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड के पेपर थर्ड के यूनिट फिफ्थ में अभी तक हमने मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में कई रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को पढ़ा है। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम्स पे किस प्रकार रिएक्टेंट जो है वो रीअरेंज होके प्रोडक्ट में चेंज होता है, इसकी कई हमने नेम रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ी हैं। जैसे वेगनर मेरविन रीअरेंजमेंट पढ़ा है। ये पिनेकॉलॉन रीअरेंजमेंट की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, जिससे कि हम कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसी तरह से हमने जो है वो कर्टियस रिएक्शन है, सिमेट रिएक्शंस हैं, इन रीअरेंजमेंट्स को भी पढ़ा है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम पे किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है, उसका नेक्स्ट एग्जांपल जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का वो है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट जो है उसमें भी हमें बेंजिल से बेंजाइलिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरह से करेंगे, वो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो रीअरेंज होके बेंजाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो वेगनर मेरवाइन रीअरेंजमेंट फाइंड मैनी एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस, उनमें से एक है हमारी बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। दे आर यूज्ड फॉर रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। दे आर यूज्ड इन commercial synthesis of camphor from alpha-pinene and the preparation of sanitine present in sandalwood oil from caffeine. So benzylic acid rearrangement is very best known application of Wegener-Merwin rearrangement. It is a base catalyzed reaction. Alpha diketones are converted into alpha hydroxy acids. When benzyl on reflexing with alcoholic potassium hydroxide KOH get rearranged into benzylic acid. This conversion is about 80%. 80% जो है वो बेंजिल चेंज होके और बेंजिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है बेंजिल। तो ये हमारा है बेंजिल। ये बेंजिल जो है वो चेंज होके इन प्रेजेंस ऑफ KOH और इथेनॉल मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर रीअरेंज होता है। रीअरेंज होके ये बेंजिलिक एसिड के अंदर चेंज होता है। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ोरो रिएक्शन ऑफ फिनाइल ग्लाइऑक्सिन। ये कैनिज़ोरो रिएक्शन की तरह ही इंट्रामोलिकुलर है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही इसमें रीअरेंजमेंट होगा और ये बेंजिल से बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट को बताएंगे, प्रोडक्ट इससे बनेगा। One more example of benzylic acid rearrangement is the rearrangement of furyl into furylic acid. फ्यूरिल जो है वो हमारा 5 मेंबर्ड 2 रिंग्स के बीच में 2 कीटोनिक ग्रुप्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा है फ्यूरिल। जब इसको हम KOH और इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं जो फ्यूरिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है
और जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है वो एक एसिड के अंदर और दूसरा जो है वो अल्कोहल के अंदर चेंज होता है। तो इस तरह से फ्यूरिल से फ्यूरिलिक एसिड का फॉर्मेशन भी बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट के अंदर ही आता है। दूसरा इसके अंदर हम देखें, द एलिफेटिक डाइकीटोन्स अंडरगो कंडेंसेशन involving alpha hydrogen atoms usually compete with the rearrangement। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो काम में आता है, thus the yields are low। तो इसलिए जो है इससे मिलने वाला प्रोडक्ट जो है उसकी यील्ड जो है वो बहुत कम होती है। कीटोपेनिक एसिड रीअरेंजेस टू सिट्रिक एसिड। कीटोपेनिक एसिड जो है वो रीअरेंज होके सिट्रिक एसिड के अंदर चेंज होता है। बेरियम एंड थैलस हाइड्रोक्साइड्स, बेरियम हाइड्रोक्साइड, थैलस हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं इस बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट को आगे बढ़ाने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने में, in comparison to the KOH or NaOH। Barium and thallus hydroxides are more effective than the KOH and NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से कीटोपेनिक एसिड जो है वो सिट्रिक एसिड के अंदर चेंज होता है। कीटोपेनिक एसिड है हमारा COH, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2, COH, ये चेंज होके सिट्रिक एसिड के अंदर चेंज होता है। और COH, CH2 सेकंड कार्बन एटम पे एक हाइड्रोक्सी और एसिड ग्रुप, और उसके बाद में लास्ट CH2, COOH। तो कीटोपेनिक एसिड से सिट्रिक एसिड के अंदर ये चेंज हुआ। अब इसके हम मैकेनिज़्म देखें कि किस तरह से बेंजाइलिक एसिड जो है वो काम करता है। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट जो है वो किस तरह से बेंजिल से बेंजिल के अंदर बेंजाइलिक एसिड में चेंज होता है, क्या मैकेनिज्म है। दिस रीअरेंजमेंट इज़ नॉट अ जनरल बेस कैटालिसिस, इट इज़ कैरिड आउट इन H2O 18 benzyl exchanges O18 at a faster rate than in undergoes the rearrangement। अगर हम आइसोटॉपिक ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये जो है वो फास्ट रेट से रिएक्शन होगी। ऑल दीज फैक्ट्स शो दैट द मैकेनिज्म ऑफ दिस rearrangement involves a nucleophilic attack at a carbonyl group by hydroxide ions। This step is a reversible and fast step। The intermediate so obtained then undergoes a rate determining rearrangement, that is, it is a 1-2 shift of the phenyl group to the adjacent carbonyl carbon। कार्बोनिल कार्बन से इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है मैकेनिज्म में, वो कार्बोनिल कार्बन से फिनाइल ग्रुप के अंदर 1-2 शिफ्ट के द्वारा रीअरेंज होता है। तो द रेट ऑफ रीअरेंजमेंट हैज़ बीन फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बेंजिल एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेंजिल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो हम इसको लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू हो गया हमारा ये के बेंजिल की कंसंट्रेशन इनटू न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। Thus, it is a second order
रिएक्शन, इसलिए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इसके अंदर फॉलो होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बेंजिल और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे। तो इसके अंदर हम रिएक्शन देखें कि ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल और ये है हमारा बेंजिल। इन दोनों की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक कैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये कैटायन जो है वो स्लो स्टेप के अंदर एक एनायन के अंदर चेंज होता है, जिसमें कि ये जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज इस पे प्रेजेंट है, और ये एनायन जो है वो रीअरेंज होगा। रीअरेंज होके ये एक सिमिलर टाइप ऑफ एनायन का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये किस तरह से रीअरेंज होगा और बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगा। तो ये रीअरेंज होता है, इसका जो एनायन जो है वो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ये इसका एनायन का फॉर्मेशन हुआ है। तो द रेट ऑफ रीअरेंजमेंट इन D2O डाइऑक्सिन हैज़ बीन फाउंड टू बी ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ इन H2O डाइऑक्सिन। हम ड्यूटिलेटेड अगर डाइऑक्सिन लेते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ट्वाइस होती है, दुगनी हो जाती है। इन H2O डाइऑक्सिन की जगह अगर हम ये लेते हैं ड्यूटिलेटेड तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ट्वाइस हो जाती है। दिस रिवेल्स दैट द प्रोटॉन ट्रांसफर अकर्स आफ्टर द माइग्रेशन एंड नॉट साइमल्टेनियसली। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है वो आफ्टर द माइग्रेट हो जाते हैं जब ग्रुप्स, उसके बाद होता है, साइमल्टेनियसली साथ साथ इसमें नहीं चलता है। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स द एराइल ग्रुप माइग्रेट्स इन प्रेफरेंस टू द एराइल ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हम लेते हैं तो इसके अंदर एराइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट होगा और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के साथ में फास्ट प्रेफरेंस के साथ में रिलीज होते हैं। द रीज़न इज दैट द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल टेंड टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज जो कि कार्बोनिल कार्बन पे प्रेजेंट है एंड दस डिक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, और वो उसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को जो है वो कम कर देते हैं। इसलिए अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर हम लगाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज को जो कि कार्बोनिल कार्बन पे प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करके और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देते हैं। हेंस द न्यूक्लियोफिलिक एड्स ऑन टू द अदर कार्बोनिल ग्रुप। दिस हैज़ बीन प्रूव्ड experimentally using labeled paramethyl as well as paramethoxybenzene। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर हम देखें तो ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गया है कि किस तरह से वो जो है दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड होता है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके हमने पैरामिथाइल एज वेल एज पैरामिथॉक्सीबेंजिल दोनों पे इसको हमने प्रूव करके देखा है। इन बोथ केसेस द फिनाइल ग्रुप गेट्स माइग्रेटेड इन प्रेफरेंस टू पैरामिथॉक्सीफिनाइल और पैरामिथाइल फिनाइल ग्रुप। इन बोथ केसेस, इन दोनों केसेस के अंदर ही जो है वो
प्रेफरेंस ली है पैरामिथॉक्सीफिनाइल और पैरामिथाइल फिनाइल ग्रुप के अंदर चेंज होते हैं। तो ये मैकेनिज्म अगर हम इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो ये है हमारा पैरामिथाइल बेंजिल। जब इसको हम KOH और इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, पैरामिथाइल, पैरा पोजीशन पे हमने एक मिथाइल ग्रुप जो है वो इसका लगा दिया है। तो पैरामिथाइल बेंजिल जो है KOH और इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर एक कैटायन का फॉर्मेशन करता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन। ये कैटायन जो है वो रीअरेंज होके एनायन के अंदर चेंज होता है और ये एनायन जो है वो पैरामिथाइल बेंजिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट जो है बनाता है। तो ये किस तरह से बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट होता है और बेंजिल से बेंजिलिक एसिड, बेंजाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रीअरेंजमेंट जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर हम करवाएंगे एसिडिक मीडियम के अंदर। तो ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी इसके अंदर और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट से हम और दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स और अमीन्स। इनका फॉर्मेशन हम किस तरह से कर सकते हैं बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट की रिएक्शन से। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। अभी तक हमने जो है वो कई सारी नेम रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म को देखा है। थैंक्स।